स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। एक्सरसाइज 5.7 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद विविध प्रश्नावली है, उसे भी सॉल्व कराएंगे। मन से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। कोई दिक्कत हो तो जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से। आइए देखिए 5.7 में आपको पढ़ना होगा रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम या मध्यमान या इसी को लैंगराज कहते हैं। लैंगराज प्रमेय या फिर मध्यमान प्रमेय या इन्हीं को क्या कह सकते हैं, रोलेस थ्योरम, रोले का प्रमेय। देखिए जैसे मान लीजिए इसका प्रोसेस क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है fx, ठीक है, ये फंक्शन है fx, ये 2 पॉइंट दे दिया जाएगा। यहाँ पर 0 है। मान लीजिए a से b के अंतराल में फंक्शन अपना जाता है। इनके बीच कई पॉइंट होते हैं, आप जानते हैं। जब वैल्यू रखते जाएंगे तो एक फंक्शन का मान बढ़ता जाएगा और फिर अगर वैल्यू घटाते जाएंगे तो एक फंक्शन का मान बढ़ता जाएगा। तो जहाँ पर अगर यहाँ पर लाई करेगा तो ये पॉइंट कह सकते हैं a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। या तो आपका फंक्शन मध्य में आएगा या अगर यहाँ आ जाएगा तो आप देख रहे हैं समांतर है, यहाँ पर 0 होगा। मतलब y पर ये fx होता है y और ये x होता है, ठीक है ना। तो ये ग्राफिकल था। अब देखिए जैसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या दिया रहेगा, fx दे दिया जाएगा और एक पॉइंट a और b दिया जाएगा। तो सबसे पहले fx में a रख करके x इज इक्वल टू fa फाइंड करेंगे, फिर fb फाइंड करेंगे और फिर f डैश x निकालेंगे और x इज इक्वल टू c रख देंगे। तो f डैश c फाइंड हो जाएगा। तो आप कहेंगे f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। इसी को आपको मन में रखना है। क्या कहेंगे, f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आइए इसी पर क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग भी लगाते चलिए साथ साथ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। देखिए क्या कह रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, फलन एक्सरसाइज 5.7 कह दिए थे क्या, 5.8 है, 7 तक हो गया है, ठीक है, 7 करा दिए थे। देखिए fx इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू x टेंस टू या x इज द एलिमेंट ऑफ -4, 2। तो हमने बताया था ये a होगा और ये b होगा। तो सबसे पहले एफ ए अर्थात f -4 ज्ञात करिए। -4 का स्क्वायर 2 इंटू -4 -8, 16, ये 8 माइनस 8, 16 माइनस 16, एफ ए कितना आ गया 0। एफ बी निकालिए, कहेंगे F2, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 8, 4 प्लस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 0। एफ ए एफ बी आ गया। अब एफ डैश एक्स निकालिए, कितना आएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन याद है ना, 2x प्लस 2। अब x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, c। तो एफ डैश c इज इक्वल टू 2c प्लस 2। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी फाइंड है, एफ ए एफ बी आता ही है, बी ए जानते ही हैं, रखिए। कहेंगे 2c प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ बी भी 0 है, एफ ए भी 0 है, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, a प्लस बी बाई 2 करिए,
तो -4 + 2/2 -2/2 -1, तो इसे क्या कहेंगे? मध्यमान प्रमेय को ये सत्यापित करता है। मध्यमान प्रमेय को ये क्या कर रहा है? सत्यापित करता है। ठीक है ना? कह रहा था रोले का प्रमेय कब सत्यापित होगा? जब पूरी व्यवस्था शून्य हो जाए या फिर फैक्टर ना हो करके सी की वैल्यू एक समृद्ध संख्या के रूप में आ जाए, या श्रीधराचार्य लगा करके सी का मान लाना पड़े, तो ये मध्यमान को फॉलो करता है। रोले कब सत्यापित होगा? जब सी की वैल्यू क्या मिल जाए? शून्य आ जाए। नेक्स्ट एक और देखिए, ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। एक्सरसाइज 5.8 है। इसके बाद विविध एक्सरसाइज कराएंगे। आप एक बड़े चैप्टर के समापन की ओर हैं। इसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग, इसके बाद जो चैप्टर होगा। जांच कीजिए क्या निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है? इन उदाहरणों से रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। जैसे सेकंड का फर्स्ट दिया है f(x) = mod of f और x बिलोंग्स टू 9, कितना है? 5,9। आप जानते हैं ये a होगा, ये b होगा, तो fa यानी f5 क्या कहेंगे? mod of 5 ही रहेगा। fb, b कितना होगा? f9, तो mod of 9 ही रहेगा। अब आप जानते हैं f'(x) 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आएगी ही नहीं, मतलब कोई भी बात फॉलो ही नहीं हो रहा है। इसलिए ये किसको सत्यापित करेगा? रोले का प्रमेय। क्योंकि जानते हैं अगर c की कोई ना कोई वैल्यू फाइंड हो जाए तो वो रोले को सत्यापित करेगा, मध्यमान होगा, मिडिल पॉइंट मिल जाए। अगर 0 हो जाए और अपरिभाषित रहे तो वो रोले के सापेक्ष काम करेगा। जैसे एक और इसमें दे रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है f(x) = x² - 1 x बिलोंग्स टू 1, 2। अब देखिए ये a होगा और ये b होगा, तो fa मतलब f1 मतलब क्या कहेंगे? 1² - 1 0। fb मतलब f2 मतलब 2² - 1 4 - 1 3। fa fb आ गया। अब f'(x) निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2f। x = क्या लेते हैं? c, तो कितना आ जाएगा? 2c। f' क्या आ गया? 2c। फॉर्मूला याद है ना? f'(c) = fb - fa/b - a। f'(c) कितना आया है? 2c। fb कितना है? 0। fa कितना है? fb 3 है, fa 0 है, b 2 - 1 है, 2c = 3, ये 1 हो जाएगा। c = 3/2। तो देखिएगा जो पॉइंट दिया था x बिलोंग्स टू 1, 2, ये a b था, तो क्या a + b/2 फॉलो हो रहा है क्या? 1 + 2/2 यानी 3/2, तो ये किसको फॉलो करेगा? मध्यमान प्रमेय। यानी क्या लाएगा ये? मध्यमान प्रमेय। अगर मिडिल पॉइंट मिलता है, a + b/2 दिख रहा है, तो पक्का है वो किसको फॉलो करेगा? मध्यमान प्रमेय को। लिखते चलिए या आप लोग भी लगाते चलिए। आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि f' -1 5 टेंस टू r एक सतत फलन है, f'(x) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो, तो सिद्ध कीजिए f - 5 is not equal to f5।
देखिए इसमें थोड़ा अलग टाइप का कह रहा है कि एफ डैश जो -5 और 5 है टेंस टू रियल नंबर है, एफ डैश एक्स जो है किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता, ठीक है। एफ डैश एक्स इज नॉट जीरो एनी पॉइंट। तो हमें सिद्ध क्या करना है, f-5 इज नॉट इक्वल टू f5, ठीक है। ये रोलेज में लाना है। देखिए एक ऐसा फंक्शन लीजिए, देखिए ऋणात्मक और पॉजिटिव कब इक्वल हो सकते हैं, जब उस पर पावर 2 हो, उस पर पावर कितना हो, 2 हो। तो हमने जैसे एक फंक्शन ले लिया f(x) इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने ले लिया x + 1, हमने क्या ले लिया, +1 रियल नंबर पे। अब -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स 0 भी नहीं है कह रहा है, तो यहाँ तो 1 होगा ही। अब देखिए जैसे ये भी ले सकते हैं x² + x + 1। अब यहाँ पे f-5 और f5 कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। रख के देख लीजिए, ये a का काम कर रहा है, ये b का, तो fa, तो f-5 कितना होगा, 25 - 5 + 1, तो 20 21। f5 कितना होगा, f5 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 + 5 + 1, 25 5 30 31, ठीक है। कितना हो जाएगा, 31। इनमें 21 आएगा और इनमें 31 आएगा, उसमें 5 घट जाएगा, इसमें 5 जुड़ जाएगा, तो इक्वल नहीं है। मतलब कि ये फंक्शन लेना सही है, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। अब एफ डैश एक्स कितना होगा, 2x + 1, एफ डैश एक्स कितना होगा, 2x + 1, तो x इज इक्वल टू c ले लीजिए, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c + 1। रूल क्या कहता है, याद है ना, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी कितना है, 2c + 1, एफ बी कितना है, अभी अभी आपने फाइंड किया है, ये b ही है, ये क्या है, b ही है, a को b माने थे ना, तो हो जाएगा 31 - 21 अपॉन कहाँ गया b, b -5, तो 2c + 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई, ये भी कितना हो जाएगा 10, कैंसिल, तो बचा कितना, 2c + 1 इज इक्वल टू 1, 1 1 c इज इक्वल टू 0। तो ये किसको प्रूव करता है, रोलेस थ्योरम को। किसको फॉलो करता है, रोलेस थ्योरम को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, मध्यमान प्रमेय द्वारा सत्यापित कीजिए कि अंतराल a, b f(x) इतना जहां a इतना b इतना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मन से हर एक टॉपिक देखते रहिए, समझते रहिए, कोई भी बात आपकी छूटेगी नहीं और पूरा कोर्स आपका ख़त्म होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। जितना पढ़ाते जाएं पढ़ते जाइए। आगे देखिए क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे, थोड़ा और समय बीत जाए तब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए कि अंतराल f(x) कितना दिया है, f(x) दिया गया है x² - 4x - 3 एंड x बिलोंग्स टू a, b। अब a क्या है, एक b क्या है, 3। तो आप जानते हैं fa मतलब f1, 1 - 4 - 3, 1 - 7 - 6, fb, b कितना है, fb दिया गया है 3, 3 का स्क्वायर 4 × 3 - 3, 9 - 12 - 3, 9 - 15, यानी कितना बचेगा, 15 में से 9 घट जाएगा तो बच जाएगा -6। अब देखिए एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2x - 4, तो x इज इक्वल टू c लेते हैं ना,
एफ डैश सी कितना हो जाएगा 2c माइनस 4। रूल क्या कहता है अब तो याद हो गया होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी कितना आया है 2c माइनस 4 और एफ बी कितना है -6 माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाई बी कितना है 3 माइनस ए। तो 2c माइनस 4 कितना हो जाएगा -6 प्लस 6 बाई 2। तो 2c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2। तो देखिए 1 प्लस 3 बाई 2 मतलब 4 बाई 2, मतलब जो पॉइंट दिया गया था ये किसको फॉलो करता है मध्यमान प्रमेय को। किसको फॉलो करता है मध्यमान प्रमेय को। ओके नेक्स्ट, मध्यमान प्रमेय द्वारा सत्यापित कीजिए। पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाद 6th लास्ट है, ठीक है, फिर विविध के साथ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3 है और a इज इक्वल टू ए कॉमा बी दिया है और जहाँ a और b की वैल्यू दे दिया है a 1 है b 3 है। सेम उसी तरह सबसे पहले एफ ए निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1, जहाँ जहाँ x है 1 रख दीजिए, 1 माइनस 5 3 1 माइनस 8 माइनस 7। एफ बी की वैल्यू 3 है, जहाँ जहाँ x है 3 रख दीजिए, 27 9 3 स्क्वायर 9 पचे 45 माइनस 9। आप जानते हैं 45 और 9 -54 तो हो जाएगा -27, ठीक है। अब एफ डैश है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, x इज इक्वल टू क्या रखते हैं c, तो एफ डैश c इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। रूल क्या कहता है एफ डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी कितना आया है 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, एफ बी कितना है -7 और एफ ए कितना है एफ बी है -27 और एफ ए है माइनस माइनस प्लस 7 बी माइनस ए 3 माइनस 1 3 स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -20/2, ये हो जाएगा 10, इधर प्लस में आएगा 3c स्क्वायर माइनस 10 में से -3 हो जाएगा तो प्लस 7। 7 3 21 को ऐसा तोड़िए कि ऐड करने पे 10 आए, तो वही 7 3 10। फैक्टर करिए 3c स्क्वायर माइनस कहेंगे 7c माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0, c कॉमन ले लेंगे तो 3c माइनस 7 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 3c माइनस 7 3c माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो c माइनस 1, या तो c की वैल्यू 7/3 होगी या 1, तो 7/3 तो किसी काम की नहीं है। 1 देखिए क्या आया है 1 मध्यमान है क्या 1 और 3, 1 प्लस 3 यानी कितना 4/2 यानी 2, मतलब कि मध्यमान नहीं है ना ही रोले है। इसमें क्या कहा था मध्यमान तो प्रूव नहीं हुआ, अगर 2 आता तो मध्यमान प्रूव हो जाता। -10 इधर आया तो +10, 10 में से 3 गया 7, सही है, और यहाँ 3 रहेगा ही, -27, ठीक है। 1 आ रहा है, मध्यमान फॉलो नहीं कर रहा है, मध्यमान के लिए कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता को जांच कीजिए। देखिए मध्यमान प्रमेय जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ बता दें कि जैसे आप कोई फलन दिया रहेगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मस्तिष्क में बनाइए। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया रहेगा f है,
तो फंक्शन के अंतराल भी रहेंगे a कॉमा बी। अब जब आप सॉल्व करने निकलेंगे इस रूल से, ये रूल है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो आप जान रहे हैं दो संभावनाएं बनती हैं, एक या तो a प्लस बी बाई 2 मिल जाए, ये अंतराल वाला, या 0, या फिर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर x इसकी कोई वैल्यू ही ना आए, इस टाइप के फंक्शन दिख जाए। तो मध्यमान के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। जो हमने ग्राफ बनाया था ऐसे, मान लीजिए ये फंक्शन का ग्राफ है, मिड पॉइंट ये 0 है, ये 4 है, ये 2 है। अगर फंक्शन यहाँ पर लाई करेगा तो मध्यमान होगा, अगर यहाँ पर रहेगा तो इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल है, और पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हमें बताना है उसकी अनुपयोगिता। तो देखिए यही आप इतना समझा सकते हैं अपने शब्दों में कि उनके योग का हाफ मिल जाए, किसकी वैल्यू, सी ही निर्धारित करता है। कभी कभी प्रश्नों में सी की ही वैल्यू पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, आज रोलेस थ्योरम समाप्त हुआ। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट एक्सरसाइज था, लेकिन विविध भी लेकर के आएंगे। जल्द ही क्रम से लगाते रहिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि कोई भी बात छूटे ना, और आप लोग को हर एक चीज़ आने लगे। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।